मौर्य भारत न्यूज कटिहार। जैसा कि आप सभी को पता है, आगामी 7 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव का तीसरे चरण में कटिहार समेत कई जिलों में मतदान होना बाकी है और आज इसी दौर में हम लोग पहुँच चुके हैं गंडखोरा प्रखंड के रायपुर पंचायत अंतर्गत गोरफर कालीघाट पे। तो यहाँ की मैं आपको सबसे पहले विशेषता आपको बता देना चाहूँगा। ये जो आप मेरे पीछे जो ये नदी देख रहे हैं, तो नदी के उस पार मतदान केंद्र बनाया गया है। इसमें आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नदी के उस पार मतदान केंद्र बनाया गया है और नदी में ना ही पुल का व्यवस्था है और ना ही नाव का व्यवस्था है। तो इस परिस्थिति में यहाँ की जनता, यहाँ की वोटर आखिर कैसे वोट देने के लिए मतदान केंद्र तक पहुँच पाएगा। और मैं आपको बता दूं कि नदी के जस्ट सामने लगभग 1000 वोटर हैं जिनको मतदान केंद्र तक जाने के लिए बहुत तरह का दिक्कत है। भले ही राज्य सरकार कितना भी चैलेंज कर ले कि हमने बिहार में सड़क से लेकर पुल का जाल बिछा चुका है, लेकिन ये ज़मीनी हकीकत क्या है तो शायद पथ निर्माण मंत्री इससे वाकिफ नहीं होंगे। तो आइए यहाँ की जनता से मिलते हैं कि इनका क्या राय है। जैसा कि इन्होंने पहले ही बता दिया है कि इस बार अगर पुल नहीं तो वोट नहीं, यानी कहा जाए तो ये लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। आइए यहाँ के ग्रामीणों से जानते हैं कितने दिनों से इस तरह का परेशानी से ये लोग झेलते आ रहे हैं। आइए जानते हैं। जी, आपका नाम? कुमार सिंह। तो ये जो नदी है इसमें कितने दिनों से यही स्थिति है? इसमें कोई कहने का मतलब मचान भी नहीं है, कुछ नहीं है जी। तो बरसों से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि पुल बनेगा। जो भी नेता लोग आते हैं बोलते हैं कि इस बार पुल बन जाएगा, हमको वोट दीजिए, इस बार पुल बन जाएगा, लेकिन कोई नहीं सुनता है। जीत जाने के बाद कोई यहाँ घूम के भी नहीं आते इस जगह। जी, आप लोग इस बार तय किए हैं कि जब तक पुल के लिए कोई तरह का योजना पास नहीं होगा तब तक वोट नहीं दीजिएगा? जी हाँ, हम तो जब तक पुल पास नहीं होगा, रोड नहीं बनेगा, तब तक वोट हम लोग नहीं करेंगे। जैसा कि नदी के इस पार के जितने भी वोटर हैं वो लोगों के लिए और कोई दूसरा माध्यम नहीं है मतदान जाने के लिए नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ता यही है, बाकी दूसरा रास्ता कोई नहीं है। घूम के जाने में 8 किलोमीटर पड़ता है। जी, तो बताइए कितने दिनों से ये दिक्कत है यहाँ आप लोगों को? ये तो हम देख रहे हैं कि कम से कम 2 युग से ज़्यादा होगा। सदियों से चल रहा है, सदियों से आ रहा है। यही रवैया ही है सब साथ। सभी बोल के फ्लड आता है, खेत में पानी घुसता है, बह जाता है खेत का धान और आने जाने में दिक्कत होता है। तो ये जो नदी के इस पार के जितने भी मतदाता है उसके लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं किया गया है? कोई उचित व्यवस्था नहीं। कटिहार जाने के लिए ये जो रास्ता है, हाँ, ये रास्ता एकदम आपको रखिए कि सोनौली से कटिहार, बारसो उधर से जुड़बे करते हैं, जुड़ेगा ही, लेकिन सोनौली से कटिहार एकदम शॉर्टकट 12 कुछ का है, 12 किलोमीटर एकदम शॉर्ट है। 12-13 पुल के किलोमीटर चलते लोगों को लंबी दूरी तय करना पड़ता है। डुमरिया होके आपको जाना पड़ता है, मार के जाना पड़ता है। ये शॉर्टकट रास्ता है। सीताराम पोदार। कि जैसा कि यहाँ के ग्रामीणों ने हमें बताया कि यहाँ जस्ट नज़दीक ही स्टेशन भी पड़ता है। हाँ जी। तो यहाँ के बहुत लोग हैं जिसको स्टेशन आना जाना होता है जी, लेकिन एक नदी के चलते वो लोगों को लंबी दूरी तय करना पड़ता है। बहुत लंबी दूरी। आज मोटरसाइकिल से लोग जाते हैं अगर कटिहार, जो हमारे यहाँ लड़का लोग काम करने जाते हैं कटिहार, अगर आधा लीटर तेल में अगर वो अप डाउन करेगा तो वहाँ 1 लीटर से भी ज़्यादा तेल खर्च होता है। ये परेशानी है ना, तो ये परेशानी है। और सरकार को हम लोग बार बार कह के थक चुके हैं। मेरा उम्र 55 साल है और 18 साल से हम वोट डालना शुरू किए हैं। तब से इस रोड के लिए लड़ाई में हम लोग लड़ते आ रहे हैं, लेकिन आज तक इस रोड के संबंध में कोई भी सही कदम नहीं उठा है। तो इस बार आप लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं? बहिष्कार कर रहे हैं हम लोग। जी, लगभग यहाँ कितनी जनता है जो कि वोट का बहिष्कार कर रहे हैं? कम से कम 5000। लगभग 5000। जी। आपका नाम? मेरा नाम श्री राम कुमार पोदार है। तो जैसा कि हमें पता चला कि यहाँ जो है ये पुल के बारे में कई बार इसमें शायद इसका माप भी हो चुका है, लेकिन कोई तरह का यहाँ पे सर बहुत नेता आते हैं और ये कह के जाते हैं कि इस पुल हम जीतेंगे तो बना देंगे। हम लोग पास और जिसको अच्छा समझते हैं उसको देते हैं, पर जब जीत जाते हैं तो फिर यहाँ पता ही नहीं चलता कि क्या होता है। बाल बच्चा औरत यहाँ राशन लेने के लिए उस पार जाना पड़ता है, जिसके कारण से बहुत दिक्कत होता है और यहाँ से लेके घूम के जाना बहुत कठिन होता है। अब निवेदन है कि इतना जल्दी हो, पुल बनाए, नहीं तो हम लोग के यहाँ से कोई वोट नहीं देने वाला है।
सब ऐसे ही रहेंगे। जब काम विकास ही नहीं होगा तो क्यों देंगे, हम लोग को इतना दिक्कत का सामना करना पड़ता है। नदी के उस पार जो मतदान केंद्र बनाया गया है तो वहाँ किस तरह का तैयारी है? तो वहाँ पे तैयारी है, तो यहाँ तो नाव का भी व्यवस्था नहीं है, लोग आते हैं तो तैयारी कितनों की छोट हो जाए, लेकिन मेन जाने का माध्यम जाने नहीं का है। रास्ता नहीं है। ये पुल होना बहुत जरूरी है और आज से नहीं कितने दिन से संघर्ष चल रहा है पर कोई कदम नहीं उठा रहा है। इतने बार से आते हैं बोलते हैं हो जाएगा लेकिन होता नहीं है। तो आप मेरे पीछे ये नज़ारा देख सकते हैं और यह रोड बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सड़क नज़दीकी एक स्टेशन है, गोटफर स्टेशन है और अगर यहाँ पुल का निर्माण हो जाता है तो देखिए कि यहाँ के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि हो जाता है। मैं अपने कैमरा पर्सन के साथ सूरज कुमार रॉय और भारत ये है, मेरा नाम राजेंद्र पोद्दार हुआ, जो कि जगबंधु अधिकारी विधायक थे उस समय में उद्घाटन किए थे कि हम पुल बनवा देंगे। उद्घाटन करके जो गए नारियल फोड़ के गए, अभी तक फोड़ के वो कहाँ गए सो पता नहीं है। दूसरी बात, हम लोग आवागमन जो है मेन आवागमन यही है जिससे कि कटिहार जाने में हम लोग को सुविधा होता है। घूम के जाने में 1-1.5 लीटर अधिक लगता है। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप इसको आगे तक बढ़ाइए और इसमें कर्म करने का व्यवस्था कीजिए। देना चाहते हैं हम लोग को वोट देना गुनाह है, किसी को प्रतिनिधि बने उससे कोई मतलब नहीं। वोट बहिष्कार करते हम लोग वोट देंगे। जब तक पुल का कोई निवेदन नहीं, हम लोग यही बोलना चाहते हैं, बोल तो दिए हैं, बोलो अगर पुल का निवेदन अगर नहीं कर रहा तो वोट भी इधर से कोई हम लोग देने वाले नहीं है। दिन से यहाँ पर बहुत नेता आया बोल के जाता है कि पुल बनेगा वोट दो इसमें, तो वो लोग जब हो जाता है वोट उसके बाद पता ही नहीं चलता है कि पुल बनेगा क्या होगा, कोई नहीं। बहुत नेता बड़ा आके यहाँ बोल के गया तब पर भी कुछ नहीं हुआ। कार्य कर रहे हैं।